दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। और दर्शकों, जम्मू के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है वो ये रहती है कि जम्मू के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा एक दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि व्यापारी जो है वो सबसे ज्यादा कमाते हैं टूरिज्म से। और टूरिज्म की बात करें तो कश्मीर में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद कश्मीर में तो टूरिज्म हिट हुआ ही है, लेकिन जम्मू के अंदर भी जो व्यापारी तबका है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि टूरिज्म पहले भी जम्मू में काफी ज्यादा निचले स्तर पर था, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद भी जम्मू के अंदर टूरिज्म की जो स्थिति है वो और ज्यादा नीचे हो गई है। तो ऐसे में इस समय जम्मू के अंदर जो होटल एंड लॉजेस हैं उनमें भी ये उम्मीद रहती है कि यात्री आ सके, टूरिस्ट आ सके, उनका कारोबार चल सके। लेकिन इस हमले के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में इस समय जम्मू के अंदर होटल एंड लॉजेस इंडस्ट्री की क्या हालत है उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। पवन जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, प्रीतम जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। ऑल जम्मू होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन के प्रधान है पवन जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। क्या कहेंगे, क्योंकि जम्मू की बात तो हर कोई करने की कोशिश करता है, जम्मू के लीडर्स करते हैं कि जम्मू का विकास हो, जम्मू का उत्थान हो, जम्मू का टूरिज्म बढ़े, जम्मू का व्यापार बढ़े, लेकिन अभी की क्या परिस्थितियां हैं आतंकी हमले के बाद? नमस्कार। ऑल जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन की तरफ से हम सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चूंकि 2 महीने हो चुके वेस्टर्न वैली में जो घटना हुई थी उसका इफेक्ट कश्मीर टूरिज्म पे भी पड़ा और जम्मू के टूरिज्म पे पड़ा। रहा सवाल कश्मीर में, तो हम जितनी भी सरकारें आज तक रही 47 के बाद, चाहे स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच रही। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे ट्रायल पे हमारे टूरिज्म मंत्री गए वहाँ पे, और पार्लियामेंट सब कमेटी भी वहाँ पे जा रही है, और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने बड़ी ट्रायल की कोशिश की टूरिज्म वापस लाने के लिए। उन्होंने वहाँ पे सेक्रेट मीटिंग जो करनी थी, कैबिनेट मीटिंग करनी थी, वो पहलगाम और गुलमर्ग में की। और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से ट्रैवल एजेंट्स, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द इंडिया से बुलाए वहां पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए, रिवाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए। और उसके साथ खुद भी वो देखेंगे कि साइकिलिंग करते हुए लोगों को लुभाने के लिए जम्मू आओ, कश्मीर आए। लेकिन हमारी जो बीजेपी पार्टी के पूर्व प्रधान रैना साहब, वो भी प्रत्याशाएंगे कि वहां पे टूरिज्म बढ़ाया जाए। मगर अफसोस के साथ कहते हैं कि जम्मू की बारी जब आती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने कुछ भी नहीं वहां पे रिवाइवल सर्वाइवल जम्मू के लिए किया। जम्मू ने भी सफर किया है, जम्मू ने भी बहुत झेला है। आज जहां पे बिजनेस तकरीबन होटलों में ऑक्यूपेंसी 0 से 10% है, और जितने पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तकरीबन, आप चाहे शॉल वाले हो, करोड़ वाले हो, ढाबे वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, इवन ट्रैवल गाइड्स हो, ट्रैवल एजेंट्स हो, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, उन्होंने वो झेला है। आज उसकी मार भी, आज वो किस्तें नहीं दे पा रहे जो बैंक की लोन ली हुई। आज बिजनेस यहाँ पे ना के बराबर है। पहली ट्रेन जम्मू से कटरा गई, यहाँ का बिजनेस बड़ा अच्छा होता था, बेस कम यही होता था। जैसे ही ट्रेन कटरा चली गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसे हम पठानकोट नहीं बने थे, पठानकोट से भी निचले स्तर पर चले गए। और अब ये आपकी ट्रेन ये कश्मीर चली गई है, हम इसका हार्दिक वेलकम करते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं, विकास के खिलाफ नहीं, हम तो कहते हैं ट्रेन लेह लद्दाख भी जाए, डोडा रजौरी भी जानी चाहिए। सवाल इस चीज का है कि जो शहर उजड़ जाए उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना सरकार का दायित्व होता है। सरकार ने जम्मू इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट पहले पाइपलाइन में थे, आज भी उनकी हालत देखिए आप ना के बराबर है। आप चाहिए मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, 2 डिकेड हो गए काम शुरू की हुई, आज भी वहां पे जिस रफ्तार से काम चल रहा है 50 साल लग जाएंगे। आप देखिए, कुछ लोग तो चाह में चले गए कि हमने डोगरों की धरोहर देखेंगे, कोई लोग जाने के कगार में होंगे। अगर ऐसा हाल रहा तो कभी जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? ऐसे ही हमारी बात आर्टिफिशियल लेक बड़ी, किनारे का सौंदर्यीकरण साबरमती पैटर्न के ऊपर करना। 2009 में काम शुरू हुआ था, आज 2025 6 डेडलाइन खत्म हो गई। 6 डेडलाइन में क्यों प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, और अभी भी ये मिलती है कि अभी ये जन्ने जा रहा है। कब जैसे कोर्ट में डेट्स पे डेट मिलती है, वैसे ये डेट मिल रही है। क्या लगता है आपको सर, मंशा की कमी है, फंड्स की कमी है, या इस पर राजनीति हो रही है? लगता क्या है? क्योंकि अभी हाल के दिनों में योगा हुआ, जम्मू के कई सारे विधायक लीडर भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर जाकर योगा को परफॉर्म करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह की प्रैक्टिस जम्मू के किसी हिल स्टेशन में हो सकती थी, या श्रीनगर जाने के बजाय उससे भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता जम्मू के अंदर? कमी कहां पर आपको लगती है, किस चीज की कमी?
देखिए, जहां तक आपने सवाल कहा फंड्स की कमी बिल्कुल नहीं है। फंड्स बेशुमार सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, फंड्स यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे हैं। रहा सवाल है जम्मू को प्रमोट करने के लिए जम्मू के चुने हुए लोगों ने सरकार भेजी, लोगों जो रिप्रेजेंटेटिव आपने भेजे, एमएलए भेजे, चाहे वो एमपी भेजे, आज उनका रोल कहाँ पे है? जम्मू के टूरिज्म के लिए बोलने के लिए अगर कश्मीर से बोलो, सरकारें बोल रही, जम्मू के लिए कब नहीं बोलेंगे? कब चुने हुए बीजेपी नुमाइंदे बोलेंगे? कब या एमपी जाके बोलेंगे? बारी जब आती जम्मू के साथ भेदभाव भी होता, जितनी मैंने पहले कहा सरकारें जितनी भी रही आज भी भेदभाव के नतीजे चलते आ रही है। और जब तक इसको प्रमोट नहीं करेंगे, जम्मू में जितनी टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। एक समय होता था जहां पे तांता लगा होता था, चाहे रघुनाथ बाजार हो, चाहे रेजिडेंसी रोड हो, हरी मार्केट हो, जितने उसके सराउंडिंग लगे, चाहे जीवल चौक हो, यहाँ का बाजार विनायक बाजार हो, गुरुद्वारा सुंदर सिंह रोड, बहुत एक रौनक होती थी। आज वो रौनक लुप्त होगी। सरकार इसके लिए हमने कितनी बार सरकार को कहा है कि सर्वे करवा लें, ऑडिट करवा लें, ताकि पता चले कि कितने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अब मैं ये कहूंगा अगर आज भी कटरा में यात्रा 35,000 के करीब जाती होगी तो तकरीबन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 8 से 10% लोग वापसी आते हैं, और जो वापसी आते हैं वो जल्दी जल्दी वापस ही चले जाते हैं, ठहरते भी यहाँ पे नहीं है। कितना होगा? मैंने पहले कहा बहुत से लोग यहाँ का बेस कैंप होता था, आज यहाँ जम्मू साइट सीइंग स्पॉट बना हुआ है। लोगों की मर्जी वापस आए या ना आए, जैसे ही वो वंदे भारत चल रही, लोग कटरा से श्रीनगर जाने को प्रेफर कर रहे हैं, जम्मू आ ही नहीं रहे। और जब श्रीनगर से वापस जहां सीधे चले जाएंगे, जम्मू आजकल वही आएगा जिसको बेचारे को टिकट नहीं मिलेगी कटरा के लिए, वही सीधा आएगा। और आने वाले दिनों में भगवती माँ भोलेनाथ की यात्रा आ रही, हम इसका हार्दिक वेलकम करते हैं। जैसे कि अमरनाथ यात्रा का आंकड़ा 5 लाख के करीब होती है, ये यात्रा चलती है, 4 लाख के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। हम तो कहते हैं बढ़ चढ़ के इसका होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो पिछले साल आंकड़ा है, यहां से जो आंकड़ा चलता है, पिछले साल 31% लोग गए थे, 2 साल पहले 39% गए थे। अगर ये आंकड़ा रहा यात्रा की जहां का आंकड़ा जो गिरावट की तरफ चला जाएगा, कहीं ये ना 15-20% के ऊपर आ जाए, तो फिर अल्टीमेटली लोग सीधे ही चले जाएंगे, तो फिर जम्मू में वापसी आएगा कौन? जब तक सरकार इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाएगी तब तक लोग वापसी नहीं आएंगे। वो इंडिपेंडेंट टूरिज्म बनाने में नए प्रोजेक्ट भी लाने पड़ेंगे। हमारे जहां रघुनाथ जी का मंदिर है, कितना अच्छा मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवता है, सरकार ने बड़ी बार आश्वासन दिया गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर इसे बनाने जा रहे हैं। जहां तो धर्म ट्रस्ट की जो मैनेजमेंट है वो नहीं बनाने देती, या सरकार की मंशा नहीं है या बना दी। जितने भी फंड्स आते हैं प्रसाद प्रोग्राम के तहत या दूसरे आते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर हम चले अखनूर साइड की तरफ चलते हैं, रणबीर कनार कितनी हमारे पास पड़ी हेरिटेज डिक्लेयर, कितनी उसकी हालत दयनीय है। और उसके साथ साथ कहें आप आगे चले जाएं तो हमारे पास अंबारन साइट पड़ी हुई है, अगर उसको डेवलप किया जाए तो मगलोडगंज की तरह डेवलप हो सकता है। झिड़ी का मेला जहां पे लगता है उसको डेवलप किया जाए। हमारे पास छिया पोता घाट पड़ा, फोर्ट्स पड़े हुए हैं वहां पे कितने, और सोनी महिबाल पॉइंट हमीरपुर सिद्धर पड़ा हुआ जहां लवर्स पॉइंट कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ मजारे इश्क मेला लगता है, यहाँ की तरफ अगर मैंने सुना था करोड़ों का आया था फंड डाइवर्ट होकर, मैंने पहले कहा यहाँ का विकास होता नहीं। अगर स्कीम्स होती है डीपीआर से नहीं बनती, अगर फंडिंग होती है और प्रोजेक्ट ही नहीं लगते तो अल्टीमेटली फंड चले जाते हैं। और जहां तक सवाल रहा कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अगर लगे भी, आप देखिए यहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट बहुत सालों के बाद प्रोजेक्ट लगा। आज गुलमर्ग का कंपैरिजन करते हैं, वहां रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ का प्रोजेक्ट अब 6 महीने के बंद पड़ा हुआ, कारण हम जब जाते हैं वहां देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि मटेरियल जो सब स्टैंडर्ड लगा, हाइब्रिड लगा, तभी तो वो प्रोजेक्ट रह गया। आज भी वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन भागेबाव में लगा था, जो प्रोजेक्ट पहले लगा था उसको इन्होंने पहले उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं दी, पहले फीस लगा दी, उसके बाद पंजाब की फर्म थी उसे उसको टेंडर पे दे दिया। आज वो कहते हैं रेदर देन जम्मू की हिस्ट्री, जहाँ शेर बकरी होती थी, जहाँ माँ भगवती की हिस्ट्री बताती थी, कुछ भी नहीं। जहाँ पे वहां पंजाबी डांस करते हैं, और पहले मैंने सुना था एक स्क्रीन पे पहले तो म्यूजिकल फोन 250 फुट जाता था, फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता, आज वो भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे तो कब जहाँ पे टूरिज्म, झज्जर कोटली हमारे पास ऐसा स्पॉट था पिकनिक, आप उसकी आशा देखिए क्या है। अगर हमारे पास सुरीसर मानसर है, कितने अच्छे हमारे पास लेक्स है, अगर इसका विकास किया जाए, वहां पे फैसिलिटी दी जाए तो टूरिस्ट वहां पे जाए। जो टूरिस्ट एक बार जाता वापस दोबारा जाने का नाम ही नहीं लेता। पुरमंडल उत्तर बैनी हमारे पास रिलीजियस कितना पड़ा हुआ है, अगर उसको डेवलप किया जाए ना के बराबर है। मैंने कहा हमारे पास बॉर्डर टूरिज्म है, सुचेतगढ़ बॉर्डर को मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ। वहां पे सेरिमोनियल परेड्स होती है, मगर 2-3 दिन होती है। अगर पूरा हफ्ता वहां पे की जाए, आने वाले दिनों में हमारे पास जो अमरनाथ के यात्रु आ रहे हैं 6 लाख के आते हैं, अगर उनको डाइवर्ट किया जाए इन एंड अराउंड जम्मू में, तो बहुत सुचेतगढ़ के साथ साथ हमारे पास चमलियाल बॉर्डर है, स्किन थेरापी के लिए मशहूर है, आज तक लोगों को पता नहीं वहां पे। जब तक इन स्पॉट्स से प्रमोट नहीं होगा। जी पवन जी, एक बहुत बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि किसी भी जगह की जो डेवलपमेंट है वो
बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो उसके स्थानीय लोग हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो सिविल सोसाइटीज हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऐसे में आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है आप जैसे व्यापारियों से जो स्टेक होल्डर्स हैं या सिविल सोसाइटीज हैं उनके साथ बैठकर किसी भी चीज का मंथन करती है, क्योंकि टूरिज्म पर काफी ज्यादा जम्मू डिपेंड करता है रिलीजियस टूरिज्म पर। तो ऐसे में आप लोगों के साथ कभी सरकार के नुमाइंदे बैठ के बातचीत करते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, कभी आपकी राय जानने की कोशिश की? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बनने से पहले पहले यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरोक्रेसी तो बजट बनाने में भी स्टेक होल्डर को बुलाती नहीं थी, वो प्रोजेक्ट की तो बात ही दूर की बात है। जब गवर्नमेंट जहाँ बनी, हमारे सीएम साहब ने कंसर्न स्टेक होल्डर, इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे लोगों को सबको इन्वाइट किया, वहाँ पे सजेशन ली गई, वहाँ राय दी गई। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ 6 महीने हो गई वो राय दिए हुए, आज भी इम्प्लीमेंट ना के बराबर होती है। अगर हमारे पास कुछ अगर प्रोजेक्ट्स अगर बनाए होते तो आज लोग वापसी में जहां आते हैं, हमने सीएम साहब को कहा कि 1 करोड़ के करीब यात्रा वहां जाती, 20% अगर हम वापस में डाइवर्ट कर पाए तो जम्मू के जो इकोनॉमी काफी बूस्ट होगी। हम लोगों ने कहा कि अगर आप अच्छी बस सर्विस की है, अगर वो ई सर्विस बस सर्विस पता लगा कि हमें 100 बसें खरीद रही है यहाँ के लिए, 100 बस कश्मीर, लेकिन जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो, लगाएंगे नहीं, तब तक कुछ क्या होगा। आप मुझे बताएं, G20 वहां पे कश्मीर में हुआ था, अगर जम्मू में करना होता तो कहाँ करते? यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं। यहाँ पे वो जैसे शेर कश्मीर इंटरनेशनल, वहां पे अगर ऐसा अगर यहाँ पे करनी होती तो कहाँ पे कर पाते? वाटर गेम्स कब की यहाँ पे स्पोर्ट्स गेम करवानी है, आज तक वहां नहीं कर पाए। बजट में प्रोविजन रखा है, लेकिन पहले तो पहली बात है, मैंने कहा डीपीआर बनती है, पीपी मोड जाएंगे या कुछ जाएंगे, जब तक वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं होगा कहाँ से हम रोक पाएंगे? वापस में कहाँ पे वैष्णो देवी के लोगों को हम डाइवर्ट कर पाएंगे? जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो कहाँ पे आएंगे? ऐसी बात है दर्शकों, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू के अंदर जो सबसे ज्यादा मुश्किल है वो यहाँ के व्यापारी तबके को जरूर है। बेरोजगारी वैसे भी काफी निचले स्तर पर है, व्यापारी तबका जो है वो टूरिज्म से पैसे कमाता है। जम्मू के अंदर खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, काफी प्राकृतिक रूप से यहाँ पर ऐसी जगहें हैं, राजौरी पुंछ के इलाके हैं, भदरवा का इलाका है, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, रियासी, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, पोटेंशियल टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चीज की कमी है वो लीडरशिप की कमी है, और आज से नहीं बल्कि कई सालों से जम्मू के अंदर लीडरशिप की कमी रही है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से, लीडर से बहुत उम्मीद जम्मू के लोगों को थी, लेकिन बदकिस्मती से इनकी जो इस समय परिस्थिति है वो इस चीज को दर्शाती है कि जम्मू की लीडरशिप कमजोर है। और ऐसे में अभी भी वो टूरिस्ट स्थल जो है इनकम्प्लीट हैं, काफी ज्यादा अबंडेंट पोजीशन में है और काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कमी सिर्फ जो है वो इंटेंशंस की है। और ये इंटेंशंस जो है वो कब सकारात्मक रूप लेंगे जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अमरनाथ यात्रा से भी इन व्यापारी तबकों को काफी ज्यादा उम्मीद है। आखिरी में एक सजेशन आपसे लेना चाहेंगे, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, आप बतौर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं आप कि इस तरह का प्रोविजन हो जिससे कि यात्रियों को जम्मू के अंदर अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि अभी भी हमारे पास महीना 1.5 महीने का समय है यात्रा के दौरान? देखिए, ऐसा है, यहाँ तक हमारा पुराना एक्सपीरियंस अगर हम शेयर करें तो अमरनाथ यात्रा जो 2 महीने में होती थी, आज अगर वो यात्रा चलती है, 38 डेज की यात्रा भी चलती है, तो शुरू के 10-15 दिन रश होता है, उसके बाद यात्रा में गिरावट आ जाती है। 2 या 3 में अमरनाथ या श्राइन बोर्ड के पास वहाँ एक रिपोर्ट पड़ी है, विद द हेल्प ऑफ IIT और DRDO की मदद से उस शिवलिंग को जो बनता है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जब तक वो शिवलिंग है तब तक यात्रा में एक उत्साह होता है, जैसे ही वो शिवलिंग पिघल जाते हैं तब यात्रा में गिरावट आती है, तब 2000 लोग, 1000 लोग तब ही जाते हैं। मैं ये कहता हूँ आपके मदद सरकार को शिवलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग AC लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्टन रेजर, उस रिपोर्ट में बिल्कुल लिखा, विद द हेल्प ऑफ कर्टन रेजर ग्लास स्लैब अंदर का टेम्परेचर आप मेंटेन कर दिया तो शिवलिंग 138 डेज नहीं 138 डेज चल सकता है, वो यात्रा काफी चल सकती है। और जहां तक सवाल रहा हम लोगों को, पूरे वर्ष के लोगों को आपके माध्यम से हम कहते हैं आइए, जहाँ पे आइए, ये यात्रा बड़ी सुख में हो, मंगल में हो आपकी, और यहाँ पे बहुत सी सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर में। आप आए यहाँ बिना किसी डर के आए, और हमारे होटल वालों ने जो लोग एडवांस में रिजर्वेशन करवाएंगे 30% डिस्काउंट हम देंगे, ताकि हमें लोग हमें भी सेवा का मौका मिल सके। चलिए दर्शकों, यदि खास बातचीत इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।